हेलो बच्चों, आज क्लास 9th का मैथ शुरू कर रहे हैं जो एनसीईआरटी है। क्लास 9th का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहले आपको संख्या के बारे में पता होना चाहिए। संख्या दो तरह की होती है, एक वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। वास्तविक संख्या भी दो तरह की होती है, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। हमें परिमेय और अपरिमेय दोनों पढ़नी है। पहले कुछ और संख्याएं जिनके बारे में जान लेते हैं। एक होती है प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। ये जो शुरू होती है इसे n से डिनोट करते हैं। इसे 1 2 3 4 ... दूसरी होती है पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये 0 से शुरू होती है, इसे W से डिनोट करते हैं। 0 से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे ही चलती जाएगी। तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, या जिसे इंटीजर भी कहते हैं। ये भी चलती जाएगी। इसे Z से डिनोट करते हैं, Z से। ये माइनस से चलेगी, -3, आगे भी है -2 -1 0 1 2 3। अब परिमेय संख्या के बारे में बता दो, एक एक करके सारे इनके बारे में एक एक करके परिमेय और अपरिमेय और काल्पनिक संख्या, इनके बारे में एक एक करके बता दूंगा। अभी पहले चैप्टर में परिमेय संख्या के बारे में बता रहा हूँ। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर भी कहते हैं। रेशनल नंबर ये P/Q के रूप में लिखा जाएगा, जहाँ P और Q एक इंटीजर होंगे। P और Q एक पूर्णांक संख्या हैं, जहाँ Q कभी भी 0 नहीं होगा। इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जहाँ P और Q एक पूर्णांक होंगे, कुछ भी ले लो। ये वाला इंटीजर है ना, ये पूर्णांक जो इनमें से ले लो। ये मैंने ले लिया 2 ले लिया, 3 ले लिया, 2/3 ले लिया। ये एक परिमेय संख्या है। मैंने ले लिया 0 और 1 ले लिया, यू भी एक परिमेय संख्या है। क्यों 0 नहीं है इसमें क्यों 0 नहीं है? यदि मैं 1 और 0 लेता हूँ, जहाँ कि इसमें क्यों 0 हो गया, ये क्यों 0 नहीं होना चाहिए इसमें, तो ये एक पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और कुछ थोड़े से टॉपिक के बारे में और बता देता हूँ। जैसे ये प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्णांक है, पूर्ण संख्या, और ये पूर्णांक है। ये प्राकृतिक संख्या भी अपने आप में परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है वो कैसे देख लो। इसमें P/Q तो ये पूर्णांक तो होंगे, 2 नंबर ले लो कोई से भी। मैंने लिया 2 3 ले लिया इसमें। और ये होल नंबर भी एक पूर्णांक संख्या है, मतलब कि परिमेय संख्या है। और ये तो है ही।
मतलब कि पूर्ण परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक भी परिमेय संख्या है। बस इतनी इस वाले चैप्टर में इनके बारे में ही जानना है। और एक दो बात और है बस। परिमेय संख्या जो होएगी जो परिमेय संख्या जो होएगी उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत मतलब 2, 1.23 ऐसे ये आके यहाँ रुक जाएंगे। 4 ले लो, यहाँ रुक जाएंगे। और यदि ये चलते जाएंगे तो इसके बारे में आगे बताऊँगा मैं। जो प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या और एक पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक, ये तीनों परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या भी है। अब ये 9th क्लास की एनसीईआरटी, 9th क्लास की एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1 के सवाल हैं ये। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है? तो इसका जो आंसर होएगा हाँ। इसका आंसर होएगा हाँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, जहाँ P 0 है, Q 1 है और ये दोनों पूर्णांक भी हैं। तो 0/1 परिमेय संख्या है। बस इसका यही आंसर है। इसका दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है, ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है। करने के कई तरीके हैं। 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। 6 में प्लस का 1 जोड़ा, कितने हो गए? 7 हो गए। 7 हो गई ना, 7 हो गए। तो 3/7 और 4/7 ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 7 या 21/7 और ये होगा 28/7। इनके बीच में संख्या देख लो, 22/7 और 23/7 और 24/7 और 25/7 और 26/7 और 27/7 होगी ना। 1 2 3 4 5 6 संख्या होगी। यही 6 संख्या है ना। तो तुम इन्हें डिवाइड करके देख लो, 21/7 से ज़्यादा ही आएगा। अब तीसरा अगला सवाल देखो, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो 5 में 1 जोड़ूंगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब तो मुझे ऊपर नीचे 3/5 में ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। छः से मल्टीप्लाई करके अब मैं इसमें पहाड़ा पढ़ूँगा। 6 तिया 18 और 5 छंग 30 और 6 चौक 24 और 5 छंग 30। अब इन दोनों के बीच में देख लूँगा, 19/30 और 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30।
ये 5 संख्या होगी, ये 5 संख्या उनका पता लगाना है बस। छोटे सवाल है, इनमें ज़्यादा कुछ है ना। और ये चौथा सवाल है। चौथा सवाल, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले प्राकृतिक संख्या देख लो, मैंने अभी बताई ही प्राकृतिक संख्या होगी, वैसे तो फिर भी बता दे रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या n से डिनोट करते हैं, वैसे ही n से। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 है नी। और ये पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो है इन्हें W से डिनोट करें, 0 1 2 3 4। अभी क्या कह रहा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये वाली जो है प्राकृतिक संख्या इसमें आ रही है ना, तो ये सत्य है, ये कहानी ये सही कह रहा। अभी क्या कह रहा, चौथे का ही दूसरा सवाल, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पहले मैं पूर्णांक देख लूँ, पूर्णांक या इन्हें इंटीजर भी क्या, मैं इन्हें जेड से डिनोट करें, वैसे जेड से। तो पूर्णांक जो है -3 2 ये आ गए, वो भी चले -1 0 1 2 3, और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी क्या कह रहा, पूर्ण संख्या यही वाली पूर्ण संख्या, इसे W से नोट करेंगे, ये हो जाएगा 0 1 2 3। ये वाली सारी संख्या क्या इसमें है? क्या ये वाली जो ऊपर की सारी संख्या इसमें है? इसमें W में -2 भी ना है, इसमें ये -2 भी ना है इस वाली में, W में, मतलब कि पूर्ण संख्याओं में। तो ये असत्य है, मतलब कि गलत है, ये फॉल्स कह रहा है, ये राइट है। अभी क्या कह रहा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। क्या है? असत्य बात कह रहा है, असत्य कह रहा है ये भी। असत्य कैसे कह रहा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? एक भिन्न होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को जैसे मैंने लिख लिया 5/2 लिख लिया, 5/2 लिख लिया, ये एक भिन्न है, मतलब कि फ्रैक्शन है, इसे भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भिन्न। वो पूर्ण संख्या थोड़ी हो जाएगी, पूर्ण संख्या तो 1 0 1 2 3 ऐसे होएगी, ये भिन्न आएगा, मतलब कि ये 2 दूनी 4.5 आएगा, 2 पंजे 10, 2.5 आएगा, पर वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो इसमें है नहीं, तो ये भी असत्य बात है। और इसकी प्रश्नावली 1 अब ख़त्म हो चुकी है, कल 2 करेंगे, 1.2 करेंगे। धन्यवाद।